जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती से रिलेटेड एक बिग अपडेट। आपकी prcmp.gov.in वेबसाइट अपडेट हो चुकी है, तो आप वहां से क्या क्या चीजें देख सकते हैं और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आए हैं, क्या निर्देश आए हैं, वो सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। इसके अलावा आपके काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं एडीओ अदर भर्ती से रिलेटेड, और इस भर्ती से रिलेटेड भी जितने डाउट्स हैं उनको भी हम इस सेशन में कवर करने का प्रयास करेंगे, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। फिर भी मन में कोई डाउट या क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी साथी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आप जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बता दिया है, पीआरसी एमपी ऑनलाइन जब सर्च करेंगे तो पटवारी काउंसलिंग का ऑप्शन आएगा। तो पटवारी काउंसलिंग में आपका अब अपडेट आना शुरू हो गया है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक आपको अपडेट दिखाई दे रहा है, पटवारी निर्देश 18 फरवरी 2024, पटवारी के लिए आवश्यक सूचना और पटवारी विज्ञप्ति। तो आवश्यक सूचना भी ओपन हो रही है और निर्देश भी ओपन हो रहा है, और पटवारी विज्ञप्ति अभी ओपन नहीं हो रही, यहां पर अभी आपको एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस मेन आए हैं तो उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा शेड्यूल भी नहीं दिख रहा है, पर शेड्यूल उसमें आपको कमिंग सून में आ रहा है। हम उसमें बताते हैं आपको मैस अभी क्या अपडेट आए हैं, क्या क्या निर्देश आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी का काफी सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर काउंसलिंग कब से होगी, कब से हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, कब तक होंगे, तो ये सारे डाउट्स इस शेड्यूल के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और काउंसलिंग से संबंधी अभ्यर्थियों को सूचना 19 से 21 फरवरी को देना है। एमपी ऑनलाइन द्वारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना प्रारंभ हो जाएंगे 19 फरवरी, यानी कल से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना प्रारंभ हो चुके हैं, अब परसों से हो चुके हैं, 2 दिन हो गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज अपलोडिंग करना 19 फरवरी यानी कि 19 तारीख से 23 तारीख तक होना है। जिले द्वारा अपलोड दस्तावेज डाउनलोड कर पृथक पृथक फाइल बनाना है 19 से 23, ये विभागीय प्रक्रिया है, उनको आपस में करना है जिनको निर्देश दिए गए, ठीक है। दस्तावेज का सत्यापन कर समिति द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी पर टिप अंकित करना है, क्या इसमें मिस्टेक है, मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे फिर उन्हीं की फाइल बनाने के बाद देखना है किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग तो नहीं है या फिर कुछ कमी तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है, तो ये टिप लगाना रहेगा। और काउंसलिंग का आयोजन होगा 24 फरवरी को, जो कि आप सभी को पता है 24 फरवरी को आपकी काउंसलिंग होना है। अभ्यर्थी को उपस्थिति पत्रक प्रदाय करना 24 फरवरी को ही करना है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा शेड्यूल आया है। इसके बाद हम बताते हैं दस्तावेज अपलोड से रिलेटेड एक वहीं पर इंस्ट्रक्शंस में दिया है, वो आप इंस्ट्रक्शंस और जो आपकी निर्देश हैं और सूचना है वो डाउनलोड कर लेंगे तो आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दस्तावेज अपलोड की सूची, सभी अभ्यर्थी कृपया एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर निम्न दस्तावेज अपलोड करें। सभी दस्तावेजों की मूल प्रति 2 स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ काउंसलिंग के दिनांक को उपस्थित होना है, यानी कि 2 सेट लेके जाना है। मैं आपसे ये कहूंगा 3 सेट लेकर जाइए, ठीक है ना। और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना, कौन कौन से लेकर जाना है उसकी भी इनने एक लिस्ट दी है, मैं उसको भी आपको शॉर्टली बता देता हूँ। और संविदा कर्मी के लिए क्या प्रो फार्मा लेकर जाना है, कौन सा प्रो फार्मा भरना है वो भी बताऊंगा, और भी काफ़ी सारी चीज़ बताऊंगा। आपको पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड या फिर मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया कोई एक दस्तावेज लेकर जाना है। इसके अलावा मूल निवासी प्रमाण पत्र लेकर जाना है। इसके बाद आयु संबंधी प्रमाण पत्र, यानी 10वीं में डेट ऑफ बर्थ होती है या 10वीं की जगह किसी किसी की 12वीं है तो 12वीं भी चल जाएगी, ठीक है ना। जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जारी स्नातक डिग्री लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है, SC ST OBC EWS का आपने लाभ लिया है तो कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। निःशक्त जन हेतु दिव्यांग प्रमाण पत्र लेकर जाना है, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हुआ। भूतपूर्व सैनिक से आपने फॉर्म फिल किया, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र लेकर जाना है। इसके अलावा यदि आपने बोनस अंक प्राप्त करने संबंधी अगर आपने टिक किया है तो वो भी आपको प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। CPCT अगर आपने उत्तीर्ण कर ली है तो वो ले जाएंगे, ये ऑप्शनल है CPCT। संविदा कर्मी वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों को भी अपनी जानकारी प्रविष्ट करना है, मैं अभी बताऊंगा, उनके लिए प्रारूप आया है। यदि आयु संबंधी कोई लाभ लिया है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। ये सारे 3 सेट, 2 सेट बोला है पर 1 सेट एक्स्ट्रा ले जाना, कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत के तुरंत वहीं पर रहेगा अपने पास। 2 सेट को स्वप्रमाणित कर लेना और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक आप सभी के काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि साहब हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है या फिर रोल नंबर गलत बता रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, SK टिक हो गया, इस कारण हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें SK का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो यही निर्देश में एक चीज़ दी है जो आप स्पष्टता पढ़ सकते हैं कि किसी कारण से अभ्यर्थी यदि दस्तावेज अपलोड नहीं करता है पर काउंसलिंग की नियत तिथि को
मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होता है तो उसका परीक्षण नियम अनुसार किया जाएगा। यानी आपके डॉक्यूमेंट्स किसी कारणवश अपलोड नहीं हो पाते हैं, आप डॉक्यूमेंट अपलोड वाली प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है नियम अनुसार होगा, आपको अपात्र नहीं किया जाएगा। तो जिनके भी मोबाइल नंबर से रिलेटेड समस्याएं हैं, रोल नंबर से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे, सारी समस्याएं हैं, पहली बात तो आपको कोशिश करना है कि अपलोड हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां आपको वो प्रोसेस करनी पड़ेगी, जो यहां नहीं करेंगे तो वहां तो वो करवाएंगे ही, कंपलसरी प्रोसेस है। तो यहां से हो जाएगी तो और अच्छी बात है, अगर यहां नहीं होती है तो फिर वहां वो करवाएंगे अपनी तरफ से, है ना। तो ये आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम बात करें, अगर संविदा कर्मी से आपने फॉर्म फिल किया, संविदा कर्मी के लिए एक प्रारूप है, इसमें आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है, विभाग का नाम भरना है, किस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं संविदा पर, विभाग के अंतर्गत कार्यालय का नाम, पता और जिला लिखना है, उसके बाद पद नाम जिस पद पर आप संविदा कार्य कर रहे हैं, उसके बाद वेतनमान आपको कितना वेतन मिल रहा है, और संविदा पद पर नियुक्ति का आदेश क्रमांक और दिनांक का विवरण करना है। नियुक्ति आदेश क्रमांक जो है आपका वो, और किस दिनांक का है वो उसकी जानकारी देना है, कब से कार्य प्रारंभ किया, कब तक किया, कुल अवधि, है ना। नियुक्ति आदेश संलग्न करें, जो आपका नियुक्ति आदेश है वो इसके साथ लगाना है, इस अवधि के वेतन के भुगतान का प्रमाण पत्र भी देना है। तो ये जिनने संविदा कर्मी एस के टिक किया है उनके लिए ये सारा प्रारूप कंप्लीट करके ले जाना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, आपके कुछ डाउट्स ले लेते हैं, जो आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं बीच बीच में, बार बार आ रहे हैं, तो एक ही बार में सारे डाउट्स क्लियर करने का प्रयास करते हैं। सर मेरा जिस पोस्ट में मेरिट लगा है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मुझे वेटिंग वाली पोस्ट चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कब करना चाहिए, मुझे प्लीज़ बताएं। तो देखिए, अगर आपका मेरिट में स्थान आ गया और आपके वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, मतलब आपने गलत जानकारी दी है, और ऐसा करना अपराध भी है, तो आप कुछ मत करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी मत करो, यही मान लो कि आपका चयन नहीं हुआ है, और आपका चयन नहीं हुआ है तो वही ज़्यादा सही है। आप वहाँ जाएंगे और ये चीज़ें बताएंगे तो गलत चीज़ है ना ये। सर प्लीज़ ये बताएं कि जिन गर्ल्स ने आवेदन के टाइम सरनेम पापा का लगाया था और अब शादी के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स सरनेम चेंज हो गया, तो वेरिफिकेशन में क्या करें। तो आपको एक एफिडेविट बनवा कर ले जाना है, उस फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। हाँ, आपके ये रिसीप्ट से रिलेटेड आ रहे थे कि आप प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो अब आपका सब कुछ होने लगा है। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करेंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, तो पेमेंट का ऑप्शन भी आएगा और आपकी रिसीप्ट भी डाउनलोड होगी, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें अब होने लगी हैं, इससे रिलेटेड भी आपके काफ़ी सारे कमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कमिंग सून अब नहीं आ रहा है, कमिंग सून अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। रोल नंबर गलत बता रहा है, रोल नंबर आपका गलत बता रहा है, बाई चांस सही है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसी दिन जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने 24 तारीख को, और वेरिफिकेशन कराएं। बढ़िया बेहतरीन पोस्टिंग लें, ठीक है ना। सर जो पोस्ट मिली है उसका सब्जेक्ट मेरी ग्रेजुएशन में नहीं है, तो ये तो आपने गलत टिक कर दिया ना, तो आपका कुछ नहीं होना, आप वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। वेन्यू कब पता चलेगा, वेन्यू तो आपको पता चल चुका होगा, मैसेज आ गया होगा, कॉल आ गया होगा, या फिर आपका जिस भी स्थान पर मेरिट लगा है, जहां भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका मेरिट क्रम लगा है XYZ जो भी, उसी डिस्ट्रिक्ट में जाकर आपको वेरिफिकेशन कराना। वैसे सभी के पास कॉल आ चुके हैं, आपके पास भी आ जाएगा, ठीक है ना। एडीओ के बारे में बताइए, ग्रुप 4 इससे रिलेटेड मैं कई बार बता चुका हूं। एडीओ हो या कोई भी पोस्ट हो, ग्रुप 4 सब ग्रुप 2 के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट हैं या फिर एडीओ है, सारी पोस्ट की जो प्रक्रिया है जब भी होगी स्टार्ट, मैं आपके लिए उससे रिलेटेड सेशन लेकर आऊँगा। अभी सिर्फ और सिर्फ पटवारी की प्रोसेस चल रही है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इससे रिलेटेड जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगी, जो भी प्रक्रिया चलेगी, वो सारी चीज़ें हम आपको अपडेट लेकर आते रहेंगे, ठीक है ना। होने वाली है, टेंशन मत लीजिए। बेटिंग वालों का क्या होगा, बेटिंग वालों को मैं कई बार बता चुका हूँ बेटिंग कैसे क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी बेटिंग है फर्स्ट, और आप किसी न किसी कैटेगरी से होंगे, तो फर्स्ट बेटिंग आपकी तभी क्लियर हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप SC कैटेगरी के हैं और आपकी बेटिंग लगी है फर्स्ट, ठीक है ना। आप SC नील ओपन के कैंडिडेट हैं, यानी कि SC
के मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, और आपकी वेटिंग फर्स्ट लगी है किसी डिस्ट्रिक्ट में, फॉर एग्जांपल वो डिस्ट्रिक्ट भोपाल है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में आपकी फर्स्ट वेटिंग है, एससी नील ओपन के आप अभ्यर्थी हैं, तो आपकी वेटिंग तभी क्लियर होगी जब कोई एससी के ही एक अभ्यर्थी होंगे, एससी नील ओपन के ही, जिनकी कोई ना कोई मेरिट लगी होगी, फॉर एग्जांपल XYZ मेरिट है और वो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में ही होगी, और ये या तो वेरिफिकेशन कराने नहीं जाते या फिर वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाते हैं, दो ही कंडीशन है, वेरिफिकेशन ना कराने जाएं, हो सकता है अच्छी जॉब मिल गई हो, बड़ी पोस्ट पर हो, या फिर वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएं, तो इनकी पोस्ट जो मेरिट क्रम वाली हट जाएगी, इनको रिजेक्ट के कारण एक पद खाली हो जाएगा, वो आपकी वेटिंग से फिल होगा। तो अब वेटिंग क्लियर करने के लिए आपकी कैटेगरी की, आपकी डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट खाली होना जरूरी है, यानी कि आप जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी की, उसी डिस्ट्रिक्ट की मेरिट क्रम वाला कोई अभ्यर्थी रिजेक्ट होता है या अनुपस्थित होता है, तब आपकी वेटिंग क्लियर होगी। कितनी वेटिंग क्लियर होगी इसका कोई परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं, ना कोई बता सकता है। ये तो जब रिजेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट काउंसलिंग हो जाएगी आपकी, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद आपकी सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगी, कितने कैंडिडेट किस डिस्ट्रिक्ट के किस कैटेगरी के रिजेक्ट हुए, और फिर आपकी वेटिंग क्लियर होने लगेगी। इसी प्रकार सारी चीज़ों की बात करें और अदर पोस्ट की भी बात करें, एडीओ और इनका अलग मामला है, ग्रुप 4 सब ग्रुप, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रिक्ट वाला मामला नहीं चलेगा, वहाँ ओपन कैटेगरी और ओपन रैंक चलेगी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट का मामला है पटवारी में, इसलिए डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी देखा जाता है, आपकी कैटेगरी का कैंडिडेट हो और आपके ही डिस्ट्रिक्ट का हो, आपकी कैटेगरी का हो, तभी आपकी वेटिंग क्लियर होती है। तो वेटिंग से रिलेटेड आप सभी काफ़ी सारे डाउट्स थे, वो क्लियर हो गए होंगे। एक काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का सवाल है और मैं एक दो बार शायद बता भी चुका हूँ। आप सभी के ये कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं कि सर बाई चांस मैंने पटवारी में ज्वाइन कर लिया, पटवारी में मेरी कोई भी मेरिट है, फॉर एग्जांपल मेरा सेकंड मेरिट है और पटवारी मैंने आज ज्वाइन कर लिया और मेरी एडीओ में भी फर्स्ट वेटिंग है, ठीक है, इससे रिलेटेड एक बार मैं बता भी चुका हूँ, एडीओ में भी मेरी फर्स्ट वेटिंग और मुझे एडीओ चाहिए, तो क्या मैं पटवारी ज्वाइन कर लूँगा तो एडीओ मेरे लिए अब कैंसिल हो जाएगी, क्या मैं इसके मेरिट क्रम से बाहर हो जाऊँगा, वेटिंग से बाहर हो जाऊँगा? तो इससे रिलेटेड आपके काफ़ी सारे डाउट्स हैं। एक शॉर्ट हैंड में बताना चाहता हूँ कि आपका पटवारी का पद अलग है और एडीओ का पद अलग है, सेम पद नहीं है। पटवारी पर आपने ज्वाइन कर लिया तो पटवारी से रिलेटेड जितनी भी वेटिंग है, मेरिट है, वो सब निरस्त हो जाएंगी ज्वाइन करते से ही। अब आपका कहीं भी वेटिंग और मेरिट में नाम नहीं रहेगा पटवारी पद के लिए, लेकिन अदर जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे एडीओ हो, चाहे ग्रुप 4 सब ग्रुप, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत XYZ कोई भी पोस्ट हो, सारी पोस्ट पर आपकी वेटिंग मेरिट जो भी रहेगी चलती रहेगी। जब भी मेरिट क्लियर होगी आपके लिए कॉल लेटर आएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी आपके जो डाउट्स हैं मैं पिछले सेशन में क्लियर कर चुका हूँ, 2 सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, वो सारे सेशन देख लीजिए, बार बार मुझे वही चीज़ें बतानी पड़ रही हैं तो अच्छा भी नहीं लगता। तो प्रीवियस 2 सेशन देख लीजिए, 2-3 सेशन, और मैं तो ये कहता हूँ पटवारी के 4-5 सेशन देख लीजिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से लेके जाना है, कितनी फाइल बनाना है और किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सारी चीज़ों को मैंने इजीली समझाया। आई होप ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।